को ये जानकारी मिली थी कि भारतीय नागरिक रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह को सऊदी अरब में रोक रखा है। यहाँ के धनराज जी मेघवाल है, उन्होंने जानकारी दी थी और तक उनके जो पासपोर्ट हैं, जो दस्तावेज वो मुझे भेजे थे, तो 25 नवंबर को उन दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम याचिका दायर की थी और विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी अधिकृत शिकायत दर्ज करवाई थी। साथ ही जो विदेश मंत्रालय की मदद पोर्टल है उस पर भी ट्रैक किया था। तो 4 स्तर पर इस मामले को ट्रैक कर रहे थे, कार्रवाई को ऑन रिकॉर्ड अधिकृत रूप से ट्रैक कर रहे थे। इसके बाद 26 नवंबर को भारतीय दूतावास सऊदी की ओर से अधिकृत जवाब दिया गया, मुझे मेल पे भेजा गया कि रमेश कुमार जी की दिवंगत देह को सऊदी पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए रोक रखा है और मेडिकल जांच कंप्लीट होगी, उसके बाद एनओसी जारी की जाएगी। इसके बाद इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के यहाँ से राष्ट्रपति सचिवालय ने भी विदेश मंत्रालय को कार्रवाई के निर्देश दिए। तो दूसरा जवाब मुझे भेजा गया, उसमें कहा गया कि वही बात को दोहराया गया, लेकिन कुछ दस्तावेज भी भेजे गए जिनमें उनका मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल था, जिसमें मृत्यु का कारण आत्महत्या करना बताया था। वो मैंने तत्काल परिजनों को भेज दिए, इनसे संपर्क किया कि ये दस्तावेज आपके वहाँ से आए हैं और उसमें सुसाइड करना वो बता रहे हैं। तो उसके बाद भी क्योंकि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही थी, दिवंगत देह भारत नहीं आ रही थी, तो मजबूर होकर हमको हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। पूर्व में भी रूस में हितेंद्र गरासिया जी की दिवंगत देह कब्रिस्तान में दफनाने के 7 माह बाद कब्रिस्तान खुदवाकर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से आई थी। तो उसका सारा कानूनी रिकॉर्ड हमारे पास था। तो हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुनील पुरोहित जी और सुशील विश्नोई जी की मानवीय मदद से ये वहाँ से फिर 11 दिसंबर को हाईकोर्ट जस्टिस नूपुर भाटी जी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए भारतीय न्यायपालिका में इतिहास रचा गया है, इस देश के इतिहास में दूसरी बार कि विदेशी सरकार को कोर्ट में तलब कर लिया 17 दिसंबर को कि आप जवाब दो, हमारे नागरिक का शव क्यों नहीं भेजे जा रहा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इससे सऊदी सरकार घबरा गई। उनको क्या जवाब देते, अंतर्राष्ट्रीय बदनामी से बचने के लिए 17 दिसंबर से 2 दिन पहले ही रमेश कुमार जी की दिवंगत देह को भारतीय दूतावास को सौंप दिया और भारतीय दूतावास ने भी तत्काल एनओसी जारी कर मुझे मेल भेजा, सूचना दी कि भाई उनकी एनओसी जारी कर दी गई है, दिवंगत देह को भारत भेजा जा रहा है। उसके बाद इशू पोस्टमार्टम का था, क्योंकि 19 वर्षीय रमेश कुमार जी पूर्ण स्वस्थ थे और आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं बनता है। 11 तारीख को भी परिवार की भाई गेनाराम जी की पूरे सदस्यों की बात हुई है, तो ये संदेह था और एक बार वहाँ पर पोस्टमार्टम हो चुका है। भारतीय दूतावास ने भी एक तरह से भारत सरकार ने उसमें सहमति दी है, तो कई इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता था। तो राजस्थान हाईकोर्ट में हमने कल फिर सुनील पुरोहित जी के माध्यम से मैंने व्यक्तिगत निवेदन किया कि आप इस मामले को रखिए तेजू देवी की ओर से, उनकी माँ की ओर से। तो उन्होंने बात को रखा और हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को स्पेशल ऑर्डर दिया कि उनका दोबारा पोस्टमार्टम भी करवाया जाए और जो मृत्यु का कारण है वो सामने आ जाना चाहिए। तो वास्तव में ये कि ये जो रमेश कुमार जी की घटना है, ये मानव तस्करी गिरोह की घटना है। ये गरीब मजदूरों को एजेंटों के द्वारा उनको पहले दोहा कतर में ले जाया जाता है, फिर कतर से दूसरे आदमी के पास सऊदी में भेज दिया जाता है। 3-4 उनके आदमी बदले जाते हैं। काम बताया रसोई का लगा दिया ऊँटों में, ऊँट भी बताए 20 और 100 ऊँटों में उनको मारा पीट की जाती है, अमानवीय उनको अत्याचार किए जाते हैं। 10 तारीख को ये चीज़ मुझे बाद में पता लगी, नहीं तो हाई कोर्ट में भी हम मेंशन करते कि उन्होंने खुद ने आशंका व्यक्त की थी कि 10 तारीख तक मैं नहीं आया तो मेरी हत्या यहाँ पर हो सकती है और 13 नवंबर को उनको मृत पाया गया। तो वास्तव में कुछ अनहोनी हो सकती है और इसमें भारत सरकार को भी कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। इसे मानव तस्करी गिरोह पर लगाम लगाई जानी चाहिए।